नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर आपके सम्मुख। और ये वीडियो केवल वीडियो नहीं है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अपने लिए समझें या अपने उन लोगों के लिए समझें जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके बीच में आप रहते हैं, आपके मित्र हैं, आपके स्टाफ के लोग हैं, सभी तरह के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर उन लोगों के लिए जिन लोगों का आर्थिक स्तर थोड़ा कमज़ोर है। सपोज कीजिए कि ऐसे परिवार में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह से घर का गुजारा चला था, घर में हमारा पूरा जो घर का पालन पोषण वही करते थे, अचानक वो चले जाएं तो एकदम क्या होगा। ठीक है, समय के साथ रहते रहते कुछ इंतजाम हो जाते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन एकदम का जो समय 2, 4, 6 महीने, साल का जो समय होता है वो उन परिवारों के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है, बड़ा ही कष्टदायक होता है। जिनके पास अपना जो जीवन चलाने के लिए बहुत ही छोटे साधन हैं, मुश्किल से गुजारा होता है, मुश्किल से परिवार का पालन पोषण करते हैं, बहुत ज़्यादा जमा पूंजी इकट्ठी नहीं कर पाते, और इकट्ठी भी कर पाएँ तो वो कुछ सोच के अपने बच्चों की भविष्य बनाने के लिए थोड़ा बहुत अगर जोड़ भी रखा है तो उसको उस समय तुरंत अगर खर्च कर दें तो आगे के जीवन के लिए कुछ बचता नहीं है। तो इस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2015-16 के बजट में ये जन सुरक्षा योजना लागू की थी। इस क्लिप को ध्यान से देखिए, आपको एक नज़र में सारी योजना का प्रारूप समझ में आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। इसके दो मुख्य इसके घटक हैं। एक तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, और दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, ये दोनों योजनाएं सरकार ने केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए लागू की हैं कि अगर घर का कमाने वाला मुख्य व्यक्ति किसी तरह से गुजर जाए तो परिवार का कुछ समय आराम से कट जाएगा, इस बीच वो अपने जो भी है अरेंजमेंट कर पाएंगे, कर लेंगे। तो मैं आपको बारी बारी से दोनों स्कीमों के बारे में बताऊंगा, आप देखिए सबसे पहले है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक दुर्घटना बीमा योजना है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से उसके जो नॉमिनी हैं, यानी कि जो वारिस हैं, परिवार के लोग हैं, उनको 2 लाख रुपए की सहायता सरकार की तरफ से मिलती है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं कि ये जो योजना है 1 जून से लेकर और 31 मई तक के लिए हर साल दी जाती है। आप एक बैंक से एक फॉर्म मिलेगा आपको, या बैंक में आप जाएंगे, या आपका जहां अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में जहां भी जाएंगे आपको, तो आप उनसे कहिए। वैसे तो बैंक वाले आजकल अपनी ड्यूटी निभाते हैं और आपको ये सब चीज़ बताते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कई बार रश के कारण ये सब सुविधाएं आप तक नहीं पहुँच पाती। तो आप खुद जागरूक बनिए और अपने लिए अपनी सुरक्षा का, अपने परिवार की सुरक्षा का इंतजाम खुद कीजिए। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें आपका एक फार्म भरा जाएगा, उसमें आपकी अनुमति ली जाएगी कि 20 रुपये हर वर्ष
मई के माह में आपसे काट लिए जाएं आपके अकाउंट से, ताकि आपका बीमा 1 जून से लेकर अगले वर्ष 31 मई तक के लिए चल जाए। समझ गए बात? यानी कि पैसे 31 मई के महीने में कटेंगे, है ना, और जून में भी कट सकते हैं, लेकिन जो स्कीम का जो बेनिफिट होगा आपको वो 1 जून से लेकर 31 मई तक। यानी कि जिन्होंने 2023 में बीमा कराना है मान लिया, तो उनका बीमा का जो पीरियड है वो 1 जून 2023 से लेकर 31 मई 2024 तक के लिए माना जाएगा। किन को ये फायदा होगा? जिनके खाते से 20 रुपये काटे जा चुके हैं। अगर 20 रुपये नहीं कटे तो कोई बीमा नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है कि हमारे अकाउंट से 20 रुपये कट गए। कैसे पता चलेगा? आप अपनी जो पासबुक है उसमें एंट्री चेक कीजिए कि उसमें PMSBY के नाम से एक 20 रुपये की अमाउंट कटी हुई है कि नहीं कटी हुई है। अगर कटी है तो आपका उस साल का बीमा चालू है, ठीक है। और हर साल उसमें अपने अकाउंट में अभी तो आप ज़्यादा ही पैसे रखेंगे, लेकिन बैंक को कभी ये शिकायत का मौका ना मिले कि हमने इसलिए नहीं काटे क्योंकि आपके खाते में 20 रुपये भी काटने लायक बैलेंस नहीं था। ठीक है, होता है कई बार, कुछ हम ऐसी पेमेंट्स कर देते हैं या खुद निकाल लेते हैं कि जीरो बैलेंस भी रह जाता है। तो ध्यान रखना है कि उस डेट में आपने बैलेंस रखना है। अब आपके पैसे कट गए, आपका बीमा चालू हो गया। भगवान ना करे किसी दुर्घटनावश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है? 30 दिन के अंदर अंदर बैंक को जो भी वो क्लेम के फार्म मांगेंगे उनको सूचना देनी है, और जो भी क्लेम से संबंधित कागजात बैंक मांगेगा आपसे वो आप उनको उपलब्ध करा दीजिए, ताकि आपका बीमे की राशि परिवार को शीघ्रातिशीघ्र मिल सके। ठीक है ना। अब इसमें दुर्घटना में एक तो जो जैसे मोटर, कार, स्कूटर, इस तरह के एक्सीडेंट्स हैं, इसमें अगर डेथ हो जाती है तो उसमें FIR की भी ज़रूरत होती है। संबंधित जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बैंक से पूछ के एक बार आप पूरी ज़रूर करिए। जो भी वो पेपर मांगते हैं वो उनको आप प्रोवाइड कराइए। लेकिन कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे भी होते हैं, डेथ ऐसे भी होती हैं, जैसे स्नेक बाइट यानी कि सांप के काटने से कोई उसने हिंसक पशु ने मार दिया, उसके कारण डेथ हो गई है ना, ये भी उसमें कवर है। अब इसमें डेथ की सूचना देना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम बैंक को समय से डेथ की सूचना दे दें, है ना। 20 रुपये का प्रीमियम कट गया ये सुनिश्चित करना है हमने। अगर दुर्घटना घट गई और उसमें हमने बैंक को जो ज़रूरी कागजात बैंक ने मांगे हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसमें मेन तो यही रहता है एक डेथ सर्टिफिकेट जो आपको नगर पालिका से या जो भी आपका संबंधित विभाग है उससे मिल जाएगा, और FIR की कॉपी अगर एक्सीडेंटल डेथ है, जो रोड एक्सीडेंट टाइप डेथ है जिसमें। सुसाइड के केसेस में इसमें कुछ नहीं मिलता। हाँ, किसी ने अगर मर्डर हो गया किसी का तो वो भी एक एक्सीडेंटली माना जाता है, तो उस केस में भी आपको FIR की कॉपी लगानी पड़ेगी और वो भी कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। और दूसरा, मुझे लगता है इस स्कीम के बारे में तो इतनी ही जानकारी काफ़ी है। आपको बस इतना ही करना है, बैंक में एक फॉर्म वहीं मिलता है, बहुत चार लाइनें भरी जाती हैं उसमें, अकाउंट नंबर और आपका नाम, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी मीन्स वारिस, है ना। तो वो भर के बैंक को दे दीजिए और सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पैसे कट गए हैं। बीमा तभी चालू होगा जब पैसे कट गए, जिस डेट से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेथ हो जाए और उसके बाद हम पैसे कटवा दें और बीमा क्लेम कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। राइट। तो
ये अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कदम आपने जरूर उठाना है। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक जीवन बीमा है। वो जो बताया 20 रुपये वाला वो दुर्घटना बीमा था, ये है जीवन बीमा, और इसकी फीस है 436 रुपये, प्रीमियम जिसे बोलते हैं। बीमा का प्रीमियम 436 रुपये सालाना। सालाना मीन्स साल में एक ही बार कटेगा। कब कटेगा? मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में, जैसे भी बैंक का सिस्टम बना होगा वो आपका पैसा काट लेंगे। आपकी ड्यूटी क्या बनती है? अकाउंट में बैलेंस रखना, है ना। अकाउंट कोशिश करनी है अकाउंट में पूरा बैलेंस रहे, और अकाउंट क्लोज ना हुआ हो तो आपका बीमा चालू रहेगा। इस बीमे में, दोनों बीमे में, जो मैंने अभी बताया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और ये जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, दोनों बीमा में जो उम्र है वो 18 साल है स्टार्टिंग की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र तक आपका इंश्योरेंस किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एंट्री लेनी है तो आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और 70 साल से कम होनी चाहिए जिस दिन आप ले रहे हैं, है ना। और ये जो आपका बीमा है 70 साल पूरे होने पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बैंक आपका पैसा काटेगा नहीं। उस दौरान कोई आपको दुर्घटना हो जाए, जब तक आपका इंश्योरेंस है तो वही कवर है, फिर उसके बाद कवर नहीं है जिस साल के पैसे आपके नहीं कटे, राइट। और ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें एज है 18 से लेकर 50 साल की उम्र तक। यानी कि आप 18 साल से ऊपर हो गए और अभी 50 पूरे नहीं किए हैं तो आप एलिजिबल हैं इस बीमा को कराने के लिए। आप याद रखिए कि 50 साल एंट्री की एज है ना, लेकिन आप बीमा 55 साल की उम्र तक करा सकते हैं अगर आपने स्कीम 50 साल से पहले ले ली है ना। यानी कि जब मान लिया कोई आपके पास बैंक वाले या कोई भी आता है कि आपका मैं बीमा कर दूं और आपकी उम्र है 50 साल से कम, तो वो आपका फार्म भर देगा। 50 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो फार्म नहीं भरा जाएगा, है ना। अगर आपका फार्म भरा गया तो 55 साल तक की एज तक आपका बीमा चलता रहेगा। हर साल आपके अकाउंट से 436 रुपये कटते जाएंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, सपोज आप मई में बीमा नहीं ले पाए, साल के किसी भी महीने में आप बीमा ले सकते हैं, है ना। ये आप बैंक सरकार ने आपको सुविधा दी है कि आप बाद में भी एंट्री ले सकते हैं। ये नहीं कि भाई मई जून का महीना बीत गया तो हम बीमा नहीं ले सकते। अब आप बीमा कभी भी ले सकते हैं। और जो 436 रुपये वाला बीमा है, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें जैसे आपने जून जुलाई अगस्त, इनमें तीन महीनों में कभी भी ले लिया बीमा, है ना। मान लिया 2024 आएगा अब, तो जून जुलाई अगस्त इन 3 महीनों में किसी भी महीने में किसी भी दिन आपने अगर बीमा लिया है तो आपके पूरे के पूरे 436 रुपये कटेंगे। और अगर आपने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन 3 महीनों में आपने लिया है तो आपके कटेंगे 342 रुपये प्रो-रेटा बेस पे। पहले साल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो एंट्री ईयर है। और अगर आपने दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपने बीमा लेने चले गए आप बैंक में, तो आपके अकाउंट से कटेंगे 228 रुपये। और लास्ट में मार्च, अप्रैल, मई में अगर आपने बीमा लिया है तो 114 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे प्रो-रेटा बेसिस पे, अनुपातिक बेस पे, है ना। ये जो कम पैसे कट रहे हैं ये केवल उसी ईयर के लिए हैं जिस ईयर में आप एंट्री कर रहे हैं।
और आपका कुछ समय बीत चुका है, बाद के बचे हुए समय के लिए आप बीमा ले रहे हैं। जैसे ही 1 जून अगले साल का आएगा, सपोज अभी जैसे चल रहा है नवंबर चल रहा है, ये मान के चलिए, और या दिसंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर तक तो 342 रुपये ही लगने हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अगर आपने आज लेते हैं नवंबर में, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लेंगे तो लगेंगे आपके 228 रुपये। तो ये 228 रुपये लग के आपका बीमा स्टार्ट हो गया। जैसे ही अगला साल आएगा 2024 का, तो 1 जून से आपके पैसे कटेंगे 436 रुपये। तो मैं अपने सभी जो दर्शक हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस स्कीम का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। देखिए, फ़ायदे की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि भगवान किसी को भी बीमे की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा सोचने से हमारी जिम्मेदारी कम नहीं होती, क्योंकि मौत तो निश्चित है और अचानक भी आ सकती है और रेगुलर भी आ सकती है ना। तो हम जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये किसी भी तरह की मृत्यु को कवर करता है। किसी भी तरीके से बंदे की मृत्यु हो जाए उसको कवर करता है। आपको क्लेम मिलेगा, केवल सुसाइड को छोड़ के। सुसाइड कवर नहीं होता इसमें भी, है ना। और ये देखिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर डेथ हो जाती है किसी की, तो रुपए मिलते हैं 2 लाख रुपए, राइट। और अगर टोटल लॉस हो जाए, यानी कि दोनों आंखें चली जाएं या दोनों हाथ, दोनों पैर चले जाएं और परमानेंट अयोग्य घोषित हो जाए बंदा, है ना, तो भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। परमानेंट अयोग्य घोषित हो जाए, किसी काम को करने लायक नहीं बचे, डॉक्टर का प्रमाण पत्र मिल जाए इस बात का, जो बैंक इंश्योरेंस कंपनी के नियमानुसार, तो उसमें भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। डेथ में भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। और परमानेंट किस्म की अयोग्यता, दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर, जिससे ये लगता है कि इंसान काम करने लायक नहीं बचता, तो उसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, जो इंश्योरेंस धारक है, बीमा धारक है, उसको। अगर एक आंख या एक हाथ और एक पैर ये चले जाएं, यानी कि अयोग्यता तो ये भी है, लेकिन ये थोड़ी सी कम मात्रा में, तो इसका जो है 1 लाख रुपए का बीमा मिलता है बीमा कंपनी की तरफ से बीमा धारक को, ठीक है। डेथ के केस में तो मिलेगा परिवार को, लेकिन जो परमानेंट अयोग्यता बन गई है, जैसे दोनों आंखें चली गई, किसी भी दुर्घटना में चली गई, सपोज कहीं आग लग गई, उसमें हम घुस गए गलती से, किसी भी फंस गए किसी वजह से, उसमें आंखें चली गई, परमानेंट हमारा जो दृष्टि है वो चली गई है, या कुछ इस तरह की और भी जो घटनाएं हैं, उसमें परमानेंट होने पे 2 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर एक आँख, एक हाथ, एक पैर ऐसे अगर नुकसान हो जाए तो 1 लाख रुपए मिलता है। तो दोनों ही स्कीमों में इंश्योरेंस सेम है, 2 लाख रुपए। अयोग्यता के केस में, डिसेबिलिटी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपाहिज होने के केस में, दोनों ही स्कीमों में 1-1 लाख रुपया इंसान को मिलता है, अगर डॉक्टर ये सर्टिफाई कर दे कि ये परमानेंट अपाहिज हो गया है, काम नहीं कर पाएगा, जैसे मैंने बताया था उस तरह से। तो मुझे नहीं लगता जितने कम पैसों में स्कीम दी जा रही है सरकार की तरफ से, इससे ज़्यादा कोई बेहतर और कोई सुरक्षा योजना हो सकती है।
बहुत लोगों के लिए 2 लाख या 1 लाख की हो सकता है कोई वैल्यू ना हो, लेकिन जिन परिवारों में परिवार का जो मेन सदस्य जो कमाता है और इनकम बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तो वहाँ 2 लाख बहुत होते हैं भाई, है ना। तो 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए भी संकट के समय आपका कुछ समय तो गुजार ही देंगे, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ संभलने का मौका मिलता है, तो आप जैसे अपने परिवार के लिए जो भी इंतजाम करेंगे वो होगा। लेकिन तुरंत जो एकदम चाहिए होता है, वो आपको सहायता चाहिए होती है, वो इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मेरी वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्होंने अभी तक इस योजना को नहीं अपनाया है, वो इन योजनाओं का लाभ उठाएं। और कुछ नहीं करना, बस बड़ा सिंपल सा है। अपने बैंक में जाइए, कहिए मुझे ये 20 रुपये वाला या 436 वाला ये बीमा कराना है। बैंक वाले आपको बड़े उससे फार्म 2 मिनट का काम है, खाली आपने फार्म वहाँ जमा करा के आ जाना, एक एक्नॉलेजमेंट भी दे देते हैं वो, है ना। और लेकिन आपको ये ज़रूर खुद सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके खाते से पैसे कट गए हैं। पैसे कटे तो ही बीमा है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो भाई थोड़ा सा मुझे प्रमोट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, राइट। तभी मुझे हौसला बनेगा कि और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मानव कल्याण के लिए, पूरे समाज के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ वो मैं करता रहूँगा। इसके लिए आपका मुझे पूरा सहयोग चाहिए, और धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे, अगली बार फिर कोई नई वीडियो लेके आऊँगा। मैं बैंक से रिलेटेड जानकारी, सुरक्षा योजनाओं से संबंधित जानकारी, या इस तरह की जो जानकारियाँ आम इंसान के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हीं जानकारियों पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको बाहर किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो मैं उनका जवाब भी आपको दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। भगवान आपको सबको सुरक्षित रखे। धन्यवाद।